नमस्कार दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे, बच्चों की डिमांड पे आज ऑनलाइन क्लास का प्रयास करने जा रहे हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। आज कक्षा 10 का टॉपिक हम प्रकाश से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या चीज है? जैसा कि हम जानते हैं कि अंधेरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि वहां पे कुछ मात्रा में प्रकाश आ जाए तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो अपन कह सकते हैं जो वस्तुओं को दृश्यमान अर्थात देखने के योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। जो वस्तुओं को दृश्यमान यानी देखने के योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का एकमात्र जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। ये प्रकाश सदैव सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है। इसके अलावा अपन इसकी बात करते हैं सीधी और सरल रेखा। यदि अपने पास ऐसा खोखला बेलन है तो अपन इसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास यू आकार का खोखला बेलन है तो अपन इसके आर पार नहीं देख सकते। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश को प्रकाश किरण द्वारा दर्शाया जाता है। किरण यानी प्रकाश की जिस दिशा को अपन बताते हैं उसमें तीर का निशान लगा देते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश को अपन देखते हैं तो प्रकाश अपने को श्वेत प्रतीत होता है, श्वेत। लेकिन ये प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के ये जो 7 रंग है ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो सतह जिस रंग का परावर्तन करती है, सतह जिस रंग का परावर्तन करती है हमें वही रंग दिखाई देता है। सतह जिस रंग का परावर्तन करती है हमें वही रंग दिखाई देता है। अपन इस टॉपिक में प्रकाश की जो अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित, अपने एग्जाम से संबंधित हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, हम उनके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। परावर्तन, परावर्तन के लिए अपने को पारदर्शी और अपारदर्शी सतह का ज्ञान होना चाहिए।
पारदर्शी सतह अपन किसे कहते हैं? जिस सतह से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उस सतह को पारदर्शी सतह कहते हैं। और जिस सतह को प्रकाश भेद कर पार नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, उसे अपारदर्शी सतह कहते हैं। परावर्तन सदैव अपारदर्शी सतह से होता है। जब प्रकाश की किरण, या यूं कह सकते हैं जब प्रकाश की आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह के रूप में यहां दर्पण का उपयोग करते हैं हम, दर्पण। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो उस अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर जब उसी पथ में वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपारदर्शी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इनके मध्य यदि एक सीधी रेखा खींच दी जाए या डाल दी जाए उसे अभिलंब कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और इसे कोण आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं अपन? कोण आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और उसे कोण आर द्वारा दर्शाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, उसे कोण आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, कोण आर से दर्शाते हैं। ये परावर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है इसका। यहीं से अपन परावर्तन के नियम करते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम है वो है, पहला नियम अपन जिसकी बात करते हैं वो ये आपतित किरण, जो प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अपन कह सकते हैं नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होती है। तो
परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका जो दूसरा नियम है वो क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो अपन कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात अपन यूं भी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये परावर्तन के नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। जितना यह कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। ये परावर्तन के प्रमुख नियम है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अपन फिर अच्छा और प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन की पहली क्लास है। अब अपन ये जो परावर्तन होता है, ये परावर्तन प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन से हैं? अपन लिख देते हैं परावर्तन के प्रकार। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो अपन बात कर रहे थे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है, चिकनी यानी अपन सीधी सतह की बात करते हैं, तो प्रकाश एक ही दिशा में परावर्तित होता है। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो एक ही दिशा में परावर्तित होता है। जैसे ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि अपन खुरदरी सतह ले लें, कैसी सतह? खुरदरी सतह, ऐसी सतह, तो प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर सभी दिशाओं में परावर्तित हो सकता है। जैसे अपन आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। ये प्रकाश की किरण आई, इधर परावर्तित हो गई, लेकिन ये यूं परावर्तित हो गई। तो अपन दोनों में देखें, यदि प्रकाश चिकनी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की जितनी भी किरणें निकलती है वो सारी की सारी एक ही दिशा में परावर्तित होती है। लेकिन यही प्रकाश जब खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी को अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। ये अपना
नियमित परावर्तन। शायद आज का छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, ताकि कोई भी त्रुटि हो तो अपन उसको सुधारेंगे, इससे अच्छा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये पहला प्रयास है, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि भी रह जाए, तो आगे से उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताना आपको कैसा लगा। आपके लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे आगे ऐसे वीडियो अपलोड करने में अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।